एक बार फिर अमेरिका की राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके फैसले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं। इस बार मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि भारत, रूस, यूक्रेन और वैश्विक व्यापार का भी है। ट्रंप प्रशासन ने अदालत के उस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया गया था। लेकिन इस बार ट्रंप की रणनीति अलग है। वो न केवल इन टैरिफ को जायज ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, बल्कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका को भी एक ट्रेड कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत को टारगेट कर रूस को साधा जा सकता है? क्या टैरिफ वाकई अमेरिका को अमीर बनाते हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की बात सुनेगा? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 27 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 2 गुना कर 50% कर दिया। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका में पहले से ही महंगाई चरम सीमा पर है। इस टैरिफ को लेकर अमेरिका की एक अपील अदालत ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि ट्रंप द्वारा लगाए गए कई टैरिफ अवैध थे। अदालत का कहना था कि ट्रंप ने IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हालांकि अदालत ने ये भी कहा कि टैरिफ को तत्काल हटाया नहीं जाएगा, ताकि ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर के मध्य तक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके, और ट्रंप ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अमेरिकी कानून IEEPA को मूल रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति देने के लिए बनाया गया था। ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल कर भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाए थे, और वो तर्क दे रहे हैं कि रूसी ऊर्जा उत्पादों की भारत द्वारा खरीद को रोकना यूक्रेन में शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक राष्ट्रपति ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के संबंध में पहले से मौजूद राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत द्वारा रूसी ऊर्जा की खरीद अप्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध को फंड करती है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार कोई नया विषय नहीं है। 2022 के बाद से जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया। ट्रंप इसी को मुद्दा बना रहे हैं। उनके मुताबिक भारत का ये कदम अमेरिका के वैश्विक सुरक्षा हितों के खिलाफ है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। ट्रंप भारत को एक सॉफ्ट टारगेट मानते हैं, और चीन के मुकाबले भारत पर दबाव बनाना उनके लिए आसान है। ट्रंप के अनुसार 1 साल पहले अमेरिका एक मृत देश था, लेकिन आज हम फिर से एक मजबूत आर्थिक रूप से व्यवहार और सम्मानित देश हैं। हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले देशों से टैरिफ के जरिए खरबों डॉलर का भुगतान किया जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ से सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं, बल्कि पूरा वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। कोर्ट के अनुसार इस टैरिफ ने वैश्विक व्यापार संतुलन को बिगाड़ दिया है। अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदार इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। भारत में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप की ये चाल अमेरिका भारत संबंधों में तनाव ला सकती है, खासकर तब जब भारत को अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। अब मामला सीधा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। वहाँ ये तय होगा कि क्या राष्ट्रपति को इतनी व्यापक आर्थिक शक्तियाँ दी जा सकती हैं, खासकर जब उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए हो रहा हो। इस फैसले के दूरगामी असर होंगे न केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर, बल्कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों, यूक्रेन युद्ध की कूटनीति और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी। ट्रंप फिर मैदान में हैं। इस बार टैरिफ के हथियार के साथ अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उनका साथ देता है, या दुनिया की सबसे बड़ी अदालत उन्हें भी वही जवाब देती है जो उन्होंने बाकी दुनिया को देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।